साथियों, नमस्कार। आज हम आए हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट के स्टूडियो पर। और आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेते हैं। कक्षा 5 का भिन्न गणित विषय का टॉपिक है भिन्न। तो भिन्न की समझ लगभग वैसे तो हम छोटे हैं तभी हो जाती है, मगर अपने को पता नहीं लगता कि वो भिन्न ही है। भिन्न का हम और अगर देखा जाए तो इसको एक बंटवारे के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे एक परिवार में एक परिवार है, तीन बेटे हो गए। तीन बेटे हो गए तो जैसे इनका एक खेत है, तो इसको अगर तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इस बांटने को ही भिन्न कहते हैं। बराबर बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक बेटे के हिस्से में कितना आएगा? भिन्न के दो भिन्न के दो पक्ष होते हैं, एक अंश और एक हर। अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो जिसमें कुल मात्रा कुल कितनी है इसमें, जैसे ये एक खेत के तीन टुकड़े किए तो कुल टुकड़े कितने हो गए? एक, दो और तीन। तो हर में तो आ जाएगा कुल टुकड़े वाले, कुल टुकड़े कितने हैं? तो कुल टुकड़े हो गए तीन। तो एक भाई के कुल टुकड़े तीन, ये दूसरे भाई के, ये तीसरे भाई के, और इनको कितना कितना टुकड़ा इनके हिस्से में आ रहा है। तो इनको एक एक टुकड़ा इनके हिस्से में आ रहा है। इस प्रकार सरल भाषा में इस बिंदु को हम समझ सकते हैं। कभी एक परिवार में तीन आदमी है या तीन भाई है, तो प्रत्येक के हिस्से में जो इनके खेत का बंटवारा है वो किस प्रकार आएगा? एक भाई का आ गया 1/3, दूसरे भाई का आ गया 1/3 और तीसरे भाई का आ गया 1/3। इस प्रकार हम बिंदु को समझ सकते हैं। वापस अगर इन तीनों को जोड़े, तीनों हिस्सों को जोड़ दें तो वापस इसका मान एक आ जाएगा। एक का मतलब कभी एक पूरा खेत, खेत तो एक ही मगर तीन हिस्सा किया, तो तीन हिस्सा किया तो जो तीनों भाइयों हैं उसके पहले के हिस्से में 1/3, दूसरे के में 1/3, तीसरे के में 1/3। ये तो एक हम सरल भाषा में जो अपने ग्रामीण में जो जिस प्रकार बंटवारा करते हैं उस प्रकार उसको भिन्न की तरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक रोटी ले लेते हैं। रोटी रोटी है, दो इनको इनको दो बच्चों में बांटना है। दो बच्चों में बांटना है तो बीच में से आधी की दो बच्चे में बट गई। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो रोटी है कि इसके कितने टुकड़े हो गए? दो। तो हर में लिख देंगे दो, क्योंकि जितने टुकड़े होंगे वो हर में आ जाएगा। और एक बच्चे को कितनी बांट रही है? ये एक एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, तो एक बच्चे को ये एक बांट रहा। तो इसमें प्रत्येक बच्चे को 1/2 हिस्सा, इसको भी हम भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं। और आपको पता ही है 1/2 को कहते हैं अपन आधा। 1/2 को कहता है आधा। और इस रोटी का जो भाग है वो बच्चे को कितना कितना उसके हिस्से में आया? आधा। आधा ही आया, इसलिए हम 1/2 को आधा कहते हैं। इसी प्रकार आधा को तो 1/2 कहते हैं, मगर जो जिसको हम बोल सकते हैं पाव, पाव होता है जो एक का चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा उसको कैसे करते हैं? जैसे कोई भी चीज मान लो, एक उदाहरण के तौर पर ये रोटी मानी तो रोटी मान लो, एक पूरी रोटी है, इसका चौथा हिस्सा किस प्रकार भिन्न के रूप में निकालेंगे? वैसे तो इसका ऐसे निकालना हो तो इसके 4 हिस्से कर दिए, ये इसका चौथा हिस्सा हो गया, मगर इसको भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो चौथा हिस्सा तो इसमें सीधा सीधा यही फार्मूला है। कभी ये एक रोटी, इसके कुल कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। तो इसमें भिन्न में होता है अंश और हर, तो कुल टुकड़े आ जाएंगे कितने? नीचे 4। और कितना निकालना अपने को? एक टुकड़ा। तो ये हो गया चौथा हिस्सा अपना।
इसलिए अपन चौथे हिस्से को कहते हैं 1/4 या 1/4। 1/4, 1/4 को इसलिए 1/4 कहते हैं। इस प्रकार हम आगे बिंद को और भी इससे भी सरल भाषा में अगर समझ सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे को लगता है बिल्कुल सरल भाषा है जिसमें इस प्रकार बिंद को समझा दी। अब आधा और 1/4 तो अपने समझ में आ गया कि भाई आधा और 1/4 तो इसी प्रकार हम अगर बिंद को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो इसमें आधा होता है, 1/4 होता है, 3/4 होता है। 3/4 किस प्रकार आता है वो देख ले। अपन अगर रोटी का ही उदाहरण ले रहे तो रोटी के उदाहरण से ही देखते हैं, इससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अब 3/4 का मतलब होता है ये एक पूरी रोटी हो गई, गोल होती है मगर ये गोल ही लग रही, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। 3/4, चौथाई का मतलब 4 हिस्सा तो इसका करना ही है। 4 हिस्सा करना तो 1/4 में तो 1 हिस्सा लिया था, 1/4 में तो ये 1 हिस्सा ले लिया था, मगर 3/4 में हिस्से लेने हैं 3 हिस्से लेने हैं 3, तो 1 ये दूसरा और ले लिया 2 हिस्से, और ये तीसरा और ले लिया 3 हिस्से, तो ये हो गया 3/4। मगर इसको बिंद के रूप में कैसे दर्शाएंगे? 3/4 तो अपने को पता लग गया, एक रोटी के 4 टुकड़े किए, 3 टुकड़े दिए, 3/4। मगर इसको हम बिंद के रूप में कैसे लिखेंगे? तो वही फॉर्मूला अपना, अंश और हर, बटेवा का चिन्ह, ये बटेवा का चिन्ह लगाया। कुल कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4, और 4 में से 3/4 में कितने टुकड़े लिए थे? 3, तो ये हो गया अपना 3/4। तो 3/4 को अपन कहते हैं 3/4। कितने कहते हैं? 3/4। 1/4 1/4, 3/4 3/4, और आधा आधा हो गया 1/2। ये तो अपन एक रोटी के टुकड़े किए।